कहते हैं हम सबके आराध्य हैं ठाकुर जी, बाल कृष्ण भगवान, राम जी, शिव जी, ये हम सबके आराध्य हैं। लेकिन हमारे बिहारी जी की आराध्या कौन है? हमारे बिहारी जी की आराध्या है गौ माता। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, जब ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते थे, 11 वर्ष भगवान ने गौचार में लीला की है ब्रजमंडल में। 11 वर्ष ठाकुर जी ने अपने चरणों में पादुकाएं नहीं पहनी। एक बार मैया यशोदा ने कहा, लाला देख तू जंगल में जावे, कंकड़ पत्थर तेरे पांव में लग जाएंगे, तू पादुकाएं पहन के क्यों ना जावे? ठाकुर जी ने क्या जवाब दिया, मैया एक बात बताओ, तेरे पास कितनी सुंदर सुंदर पादुकाएं रखी हैं, लेकिन जब तू मंदिर में जावे भगवान के पास, तो तू पादुकाएं पहन के क्यों ना जावे? इतनी सुंदर सुंदर रखी है। मैया बोली, लाला कैसी बात कर रहा है, मंदिर में हमारे भगवान रहते हैं और भगवान के सामने हम पादुकाएं पहनकर कैसे जा सकते हैं? ये तो भगवान का अनादर होगा, भगवान के सामने हम पादुकाएं पहनकर नहीं जा सकते, मंदिर में हमारा भगवान रहता है। ठाकुर जी ने कहा, मैया आप जानती हो मैं जंगल में पादुकाएं पहनकर क्यों नहीं जाता? मंदिर में तेरा भगवान रहता है, लेकिन मेरा भगवान तो मेरी गौ माता है, और जब जंगलों में मेरी गौ माता बिना पादुकाओं के जाती है, तो मैं फिर कैसे जंगल में पादुकाएं पहन कर जा सकता हूँ? इसलिए मैया मैं जंगल में पादुकाएं पहन कर नहीं जाता। तो भगवान की आराध्या है गौ माता, और गौ माता के लिए ही भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं, प्रकट होते हैं गौ माता के लिए। आज हम आप सभी देखते हैं कि जो भगवान की आराध्या है, भगवान की ठाकुर जी की जो भगवान है वो गौ माता, उन गौ माता की स्थिति आजकल हम लोगों ने क्या बना रखी है, क्या कर रखी है? गौ माता की स्थिति हम घर में गौ माता कब तक रखते हैं? जब तक गाय दूध देगी तब तक तो हम गौ माता को घर में रखेंगे, और जिस दिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया, हम कुछ पैसों के लालच में आकर उस गौ माता को कसाई के हाथ में बेच देते हैं, और फिर खुद को क्या कहेंगे, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम शिव के भक्त हैं। एक बात कहें आपसे, भक्त बनने के लिए सबसे पहले हृदय में सबसे आवश्यक चीज जो चाहिए होती है ना, वो चीज है दया। और जब तक यदि आपके हृदय में दया नहीं है, तो भक्त तो दूर की बात, अभी आप सच्चे इंसान भी नहीं बने हैं। यदि आपके हृदय में दया नहीं है तो भक्त तो बाद में बनेंगे, आप सच्चे इंसान भी नहीं हैं। आपको पता है हर एक व्यक्ति की 3 माँ होती है, और तीनों माँ का ऋण बराबर हर एक व्यक्ति के ऊपर होता है। पहली माँ होती है हमारी जन्म देने वाली जननी, जिसने हमें जन्म दिया है, उसका भी ऋण है हमारे ऊपर। और दूसरी माँ होती है हमारी जिस धराधाम पर, जिस धरती पर हमने अवतार लिया है, वो धरती मैया।
उसका भी ऋण है हमारे ऊपर। और तीसरी माँ होती है हमारी गौ माता, जो बचपन से लेकर अंततः बुढ़ापे तक हमें दुग्धपान कराती है। तो इन तीनों माँ का ऋण हर एक व्यक्ति के ऊपर बराबर रहता है। और महाराज आज राम कृष्ण के देश में, राम कृष्ण की भूमि पर वो गौ माता कटती है, वो रोती है, वो विलाप करती है कि प्रभु मैं तो आपकी आराध्या थी, आपने मुझे अपना भगवान कहा था कि गोविंद की भगवान गौ माता है। ठाकुर जी ने स्वयं गायों का पालन किया था, इसीलिए ठाकुर जी का नाम गोपाल पड़ा है। लेकिन आज उसी गौ माता की स्थिति क्या है? वो गौ माता दर दर भटक रही है। जब तक दूध देगी घर में रखेंगे, और जब दूध देना बंद कर दिया हम अपने घर से उस गौ माता को बेच देते हैं 1000-2000 रुपए के पीछे। ऐसे व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलती है, नरक में भी उसको स्थान नहीं मिलता। यमराज भी कहते हैं कितना बड़ा दुष्टी पापी आ गया है यहाँ पर, इसको कहाँ कौन सी सजा दूं, कौन सा दंड दूं, जो गौ माता को बेचता है। हम सनातनी हैं, सनातनी हिंदू हैं, और हिंदू के एक सनातनी भक्त के घर की पहचान पहले कैसे होती थी? पहले जो घर की पहचान होती थी ना, घर के द्वार पर गौ माता खड़ी रहती थी, घर के द्वार पर गौ माता बंधी रहती थी। घर के आंगन में जाओ तुलसी का बिरबा लगा रहता था। तो लोग जब उस घर को देखते थे तो लोग देखते ही समझ जाते थे ये किसी भक्त का घर है, ये किसी वैष्णव का घर है, यहाँ गौ माता खड़ी है। लेकिन आजकल कहते हैं ना लोग कितने आगे निकल चुके हैं। जहाँ जो स्थान गौ माता का था, आज वो स्थान किसके लिए दे दिया है? वो स्थान कुत्तों के लिए दे दिया है। हम ये नहीं कहते कि उनकी आप हिंसा करो ना, वो भी जीव हैं, वो भी प्राणी हैं, उनसे भी स्नेह करो, लेकिन उनका स्नेह घर के बाहर तक रखो। अब उल्टा कर दिया है, पहले गौ माता घर के अंदर रहती थी, कुत्ते घर के बाहर रहते थे। लेकिन आज कितना आगे व्यक्ति निकल चुका है, बाहर इंसान की बुद्धि कुत्तों को घर के अंदर कर लिया है और गौ माता को घर के बाहर छोड़ दिया है भटकने के लिए। कहते हैं ना, शास्त्रों में वर्णन है, जैसी संगति करोगे वैसी बुद्धि आएगी। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। शास्त्रों में तो ये तक कहा है, कोई व्यक्ति कभी पूजा ना करे, कभी पाठ ना करे, कभी भजन ना करे, यदि वो नियम संयम से गौ माता की सेवा करता है तो उसको गोलोक धाम का निवास मिलता है। वो सीधा भगवान के धाम गोलोक धाम जाता है, क्योंकि उसने एक साथ में एक गौ माता की भी यदि जिसने सेवा कर ली तो एक साथ में उसने 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा कर ली। आज जब घर में कुत्तों को रखोगे तो जैसी संगति करोगे बुद्धि भी वैसी बनेगी। और एक चीज और है, घर में कुत्ते रखेंगे और घर के बाहर बोर्ड लगा देंगे, क्या लिखेंगे? कुत्तों से सावधान। हालांकि घर में रहते इंसान हैं, ऐसा नहीं कि घर में कुत्ते कुत्ते रहते, इंसान रहते हैं, पर बोर्ड लगा के लिख देंगे कुत्तों से सावधान। कहाँ गई आपकी सनातनी? आपके संस्कार कहाँ गए? 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में, और 28 प्रकार के नरकों में जो सबसे पहला नरक पड़ता है जिसका नाम है बैतरणी नदी, जो पहला नरक पड़ता है। और बैतरणी नदी में होता क्या है, जब कोई पुण्यात्मा व्यक्ति जाता है ना तो वही बैतरणी नदी गंगा की तरह शीतल होकर बहने लगती है। और वो पुण्यात्मा व्यक्ति जाएगा जिसने गौ माता की सेवा की होगी, तो उस नदी के किनारे उसको गौ माता खड़ी मिलती है। वो गाय की पूंछ को पकड़कर उस बैतरणी नदी को पार कर जाता है। और जब कोई पापी दुष्टी व्यक्ति जाता है तो वही बैतरणी नदी
तेल की तरह मलमूत्र उसमें भरा रहता है और तेल की तरह, गरम तेल की तरह खोलने लगती है, उबलने लगती है वो नदी। और जिसने गौ माता की सेवा नहीं करी रहती, जब वो नदी पार करता है तो बार बार उस नदी में डूबता है, बार बार डूबता है, चिल्लाता है, रोता है, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि प्राण तो एक बार निकल चुके हैं, अब तो बचा है तो केवल कर्मों का हिसाब। इसलिए हर एक व्यक्ति को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आंगन कौन सा धन है। आपके घर के आंगन में यदि एक गौ माता आई है ना, तो आपके उस आंगन को सौभाग्यशाली तब कहा जाएगा कि जब वृद्ध अवस्था में उस गौ माता का मृत शरीर आपके आंगन से जाएगा, तब कहा जाएगा कि भैया ये आंगन मंदिर के समान है। आपने जीवित रहते अंतिम श्वास तक अपने घर के आंगन में गौ माता की यदि सेवा की होगी तो आपका घर मंदिर के समान बताया जाएगा। वो गौ माता कितनी पीड़ा में रहती है जब आप कुछ पैसों के लिए उस माँ को बेच देते हो। वो कसाई ले जाके 7-8 दिन उसको भूखा रखते हैं, गौ माता को खाना पीना कुछ नहीं देते, उल्टा लटका देते हैं उस गौ माता को। फिर वो रोती है, चिल्लाती है कि कोई मेरा एक बेटा आ जाए, कोई मेरी एक संतान आ जाए जो मुझे यहाँ से बचा ले, यहाँ से ले जाए। खौलता हुआ गर्म पानी उस गौ माता के शरीर पर फेंका जाता है। जब तक श्वास चलती है वो कष्ट को, पीड़ा को सहती है, लेकिन मरते मरते अंत में भी वो बद्दुआ देकर नहीं जाती, क्योंकि वो माँ है। लेकिन इतना जरूर कहती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो अच्छा ही किया है। आपको जन्म देने वाली माँ कब तक दूध पिलाती है? जब तक मुख में दांत ना आए। दांत आ जाए तो जन्म देने वाली माँ कहती है तू बड़ा हो गया है, अब दूध पीना बंद कर दे, दूध नहीं पिलाती। लेकिन जब व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है तो गौ माता कभी ये नहीं कहती कि तू बूढ़ा हो गया है, अब तू दूध पीना बंद कर दे, फिर भी पिलाती है। महाराज, देश में तो हजारों गौशाला बन रही हैं। गौशालाओं में बड़े बड़े जो संत वैष्णव हैं वो गौ माता की सेवा करते हैं, लेकिन इतने में भी गौवंश की रक्षा नहीं होगी। आप सोचें कि गौशाला में रहने से गौ माता की रक्षा हो जाए। गौ माता की रक्षा घर में ही होनी चाहिए। हर एक सनातनी हिंदू का कर्तव्य है, एक हिंदू एक गाय, गौ रक्षा का यही उपाय। हर एक सनातनी के घर में जितना आपसे हो सके 1-2 गाय तो हर सनातनी के घर में होनी चाहिए। वो मर जाए, गाय आपकी चौखट पर, आपके द्वार पे बूढ़ी होके, पर कभी भी 2 पैसों के लालच में कसाई के हाथों में वो गाय नहीं सौंपनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि भगवान भी अवतार लेते हैं संसार में तो उसी गौ माता के लिए अवतार लेते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और आप सोचो, गौ माता को बेच दो, गौ माता की हत्या हो जाए और गोविंद हमसे रीझ जाए, तो भ्रम में मत रहना। राम कृष्ण कभी आपसे मानने वाले नहीं हैं, कभी रीझने वाले नहीं हैं। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय माता ही नहीं रहेगी तो भगवान कैसे आ जाएंगे फिर आपके पास? कैसे प्रभु अवतार लेंगे? तो भगवान गौ माता की रक्षा के लिए ही इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं प्रभु।